दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे वही 5 प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उत्तर जो न केवल अर्जुन की जिंदगी बदल गए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए मार्गदर्शन बन गए। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जीवन बदलने वाली गीता की गूंज है। चारों ओर नगाड़ों की गर्जना गूंज रही थी, शंखनाद की आवाजें आकाश को चीर रही थी। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। हजारों रथ, लाखों योद्धा, हाथी और घोड़े, मानो प्रलय का दृश्य सामने हो। धूल का बादल उठ रहा था, सूरज भी धुंधला पड़ गया था। इस भीषण युद्ध भूमि के बीच खड़े थे अर्जुन, जिनके मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। उनके सामने खड़े थे उनके ही बंधु बांधव भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा शकुनी, भाई कौरव, और उनके हृदय में करुणा उमड़ रही थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। अर्जुन ने करुण स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जब अपने ही बंधु बांधव सामने खड़े हो तब युद्ध करना मुझे उचित नहीं लगता। गुरुजनों, पितामह और भाइयों का वध करके मैं कैसे सुख पाऊंगा? क्या अपने परिवार का नाश कर धर्म की स्थापना हो सकती है? क्या यह पाप नहीं होगा? मुझे लगता है कि युद्ध से पीछे हट जाना ही बेहतर है। अर्जुन का यह प्रश्न सिर्फ उनका नहीं था, यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो रिश्तों के मोह में बंधकर अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हट जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनके मुख पर हल्की सी मुस्कान थी, नेत्रों में करुणा थी और स्वर में दृढ़ता। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जिस शरीर को तू अपना मानकर मोह कर रहा है वह नश्वर है। यह शरीर तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और समय आने पर ही इन्हीं में विलीन हो जाएगा। परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। फिर तू क्यों व्यर्थ में शोक कर रहा है? किसी की आत्मा का नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का परम धर्म है अन्याय और धर्म के विरुद्ध युद्ध करना। अपने धर्म से मुंह मोड़ना अधर्म है। इसलिए उठ, कर्तव्य को याद कर और युद्ध कर। युद्ध में यदि तू वीरगति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग जाएगा और यदि विजयी होगा तो धरती का राज्य तेरा होगा। इसलिए कर्तव्य से पीछे मत हट। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मृत्यु से डरना व्यर्थ है, आत्मा अमर है। रिश्तों के मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को छोड़ना अधर्म है। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही सच्चा धर्म है। जो अपने धर्म से विमुख होता है वह जीवन में कभी सुख और सम्मान नहीं पाता। तो मित्रों, अर्जुन का पहला प्रश्न हमें यही सिखाता है कि जीवन में कितने ही मोह माया क्यों ना हो, धर्म और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाला ही विजयी होता है। अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न है भाग्य और कर्म। अभी अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और धर्म का महत्व समझाया था, परंतु अर्जुन का मन अब भी शंका और भ्रम से भरा हुआ था। उनके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में निराशा। वे सोच रहे थे, यदि सब कुछ पहले से तय है, यदि आत्मा अमर है, यदि संसार एक नियति के अधीन है,
तो फिर मेरे प्रयास का क्या अर्थ है? क्या मैं कर्म करके भी परिणाम बदल सकता हूँ या फिर सब पहले से लिखा हुआ है? अर्जुन ने धीरे से श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि जन्म और मृत्यु निश्चित है, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा और भाग्य से ही होता है, तो फिर हम क्यों प्रयास करें, क्यों युद्ध करें, क्यों परिश्रम करें? क्या हमारे कर्म का कोई मूल्य है या सब पहले से ही तय है? यदि परिणाम ईश्वर के हाथ में ही है, तो फिर मनुष्य का कर्तव्य क्या रह जाता है? यह प्रश्न हर युग का है। आज भी लोग कहते हैं सब भाग्य में लिखा है, मेहनत करने से क्या होगा? यही सोच इंसान को आलसी और निराश बना देती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे पार्थ, यह जगत कर्म का क्षेत्र है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर अधिकार नहीं है। तेरा कर्तव्य है कि तू अपना काम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करे। परिणाम कैसा होगा यह ईश्वर पर छोड़ दे। उन्होंने अर्जुन को स्मरण कराया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा तत्संज्ञो सर्वकर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता मत कर, वरना आलस्य पकड़ लेगा। फल की आसक्ति मत कर, वरना मोह में बंध जाएगा। और अकर्म की प्रवृत्ति में मत पड़, वरना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, सोच, किसान बीज बोता है, भूमि जोतता है, सिंचाई करता है, वह अपना कर्म करता है, परंतु वर्षा होगी या नहीं, फसल लहलहाएंगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं होता। क्या इसका मतलब है कि वह बीज बोना छोड़ दे? नहीं, वह हर बार कर्म करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए। फल कैसा होगा यह उसकी नियत और भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता इंसान को निराश और आलसी बना देती है। बिना कर्म के भाग्य भी कुछ नहीं करता। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। दोस्तों, अर्जुन का दूसरा प्रश्न हम सबके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या भाग्य बड़ा है या कर्म? और भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। फल की चिंता मत करो, बस यही नियत और पूरी मेहनत से अपना कर्म करो। यही सफलता और शांति का रहस्य है। अर्जुन का तीसरा प्रश्न, पाप का रहस्य। कुरुक्षेत्र की भूमि पर वातावरण और भी गंभीर होता जा रहा था। शंखनाद थम चुका था, सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थी और रथ के मध्य अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच गहरी बातचीत चल रही थी। अर्जुन अब भी अपने मन के बोझ से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने सोचा, कृष्ण ने आत्मा का रहस्य बताया, कर्म का महत्व समझाया, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे हृदय को खा रहा है। अर्जुन ने झिझकते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मनुष्य अक्सर जानता है कि कौन सा कर्म पाप है और कौन सा पुण्य, फिर भी वह पाप की ओर क्यों आकर्षित हो जाता है? क्यों लोग गलत रास्ता चुनते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि यह विनाशकारी है? कौन सी शक्ति है जो विवेक को दबा देती है और मनुष्य को पाप करने के लिए मजबूर कर देती है? यह प्रश्न हर युग का है। आज भी लोग जानते हैं कि नशा बुरा है, चोरी बुरी है, क्रोध विनाशकारी है, पर फिर भी इंसान उन्हीं में फंस जाता है। अब श्री कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा,
हे पार्थ, मनुष्य को पाप की ओर खींचने वाली शक्ति और कुछ नहीं बल्कि उसकी वासना और क्रोध है। काम और क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है। इन्हीं से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विवेक नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि कभी ईंधन से संतुष्ट नहीं होती, वैसे ही इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से विवेक भस्म हो जाता है। तभी मनुष्य गलत रास्ते पर चल पड़ता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सोचो, एक साधारण जलती हुई चिंगारी यदि नियंत्रित रहे तो वह दीपक की लौ बनकर प्रकाश देती है, परंतु वह चिंगारी यदि फैल जाए तो भयंकर आग बनकर सब कुछ जला देती है। इसी प्रकार इच्छाएं यदि संयमित रहे तो प्रगति का साधन बनती है, परंतु अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को पाप और पतन की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाने का केवल एक उपाय है, स्वयं पर संयम और आत्मनियंत्रण। मन और इंद्रियों को साधो, योग और भक्ति के द्वारा उन्हें ईश्वर में लगाओ। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है तभी वह सच्चा विजेता कहलाता है। यही विजय हजारों युद्ध जीतने से भी महान है। फिर कृष्ण बोले, मनुष्य को पाप की ओर ले जाने वाली शक्ति है वासना और क्रोध। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल और बढ़ती जाती है। क्रोध विवेक का नाश करता है और इंसान को अंधा बना देता है। आत्म संयम, योग और भक्ति ही पाप से बचने का साधन है। मित्रों, अर्जुन का तीसरा प्रश्न हमें यही सिखाता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं है बल्कि हमारे भीतर है। वासना और क्रोध ही वो शत्रु है जो हमें पाप की ओर ले जाते हैं। अगर इन्हें जीत लिया तो पूरा संसार जीत लिया। अब आगे अर्जुन के चौथे प्रश्न में अर्जुन पूछते हैं, चंचल मन और साधना का क्या रहस्य है। कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र अब अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद से मानो एक विशाल गुरुकुल बन गया था। सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु इस बीच अर्जुन के हृदय में एक और गहरी शंका उठी। उन्होंने सोचा, कृष्ण ने आत्मा का रहस्य बताया, कर्म का महत्व बताया, इच्छाओं और क्रोध पर विजय का उपाय बताया, परंतु मन को कौन संभालेगा। यह मन तो इतना चंचल है कि पल भर भी स्थिर नहीं रहता। फिर योग और ध्यान कैसे संभव होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, यह मन बड़ा ही चंचल, बलवान और हठी है। इसे बांधना मानो वायु को रोकने जैसा कठिन है। मन बार बार इंद्रियों के पीछे भागता है, उन्हें साधना असंभव सा लगता है। तो बताइए, इस चंचल मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि यदि मन ही वश में न हुआ तो साधना और योग कैसे होगा। अब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, तूने सत्य कहा। मन चंचल है, बलवान है और नियंत्रित करना कठिन है, परंतु यह असंभव नहीं। मन को वश में करने के दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। उन्होंने विस्तार से समझाया। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना, चाहे मन भटके तो भी उसे वापस साधना में लाना। जैसे कोई बच्चा बार बार गिरता है फिर उठता है, उसी तरह मन को साधने में धैर्य चाहिए। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति को त्यागना, इंद्रियों की इच्छाओं और मोह को कम करना। जब तक मन संसार की वस्तुओं से बंधा रहेगा तब तक वह स्थिर नहीं होगा, लेकिन जब वह मोह से मुक्त होगा तभी वह ईश्वर में स्थिर हो पाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन,
सोच, एक दीपक यदि हवा से घिरा हो तो उसकी लौ बार बार डगमगाती है, लेकिन यदि हवा रुक जाए तो वह लौ स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार जब तक मन इच्छाओं की आगियों में घिरा रहेगा तब तक स्थिर नहीं होगा, परंतु अभ्यास और वैराग्य से जब मन शांत हो जाएगा तब वह ध्यान में अचल दीपक की लौ जैसा हो जाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। योगी वह नहीं जो केवल कर्म से दूर भागे, बल्कि योगी वह है जो संसार में रहते हुए भी मन को स्थिर रखे। ऐसा योगी सबसे महान है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य यही मन को नियंत्रित करने के उपाय है। ध्यान और संयम से मन को इंद्रियों की रास्ता से मुक्त किया जा सकता है। सच्चा योगी वही है जो मन को साध कर ईश्वर में स्थिर हो जाता है। मित्रों, अर्जुन का चौथा प्रश्न हमें यही सिखाता है कि असली जंग बाहर नहीं भीतर की है। मन को जीतना सबसे कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। अब अर्जुन का पांचवा प्रश्न है भक्ति का मार्ग। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य अस्त होने को था। रथ में मध्य अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद मानो समय को रोक चुका था। अर्जुन ने आत्मा, कर्म, पाप और मन के रहस्य को समझ लिया था, लेकिन उनके हृदय में एक अंतिम प्रश्न शेष था। उन्होंने सोचा, कृष्ण ने ज्ञान, योग और कर्म का मार्ग बताया, परंतु फिर भी वे बार बार भक्ति की महिमा का उल्लेख करते हैं। क्या वास्तव में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से करुण स्वर में कहा, हे मधुसूदन, आपने ज्ञान का महत्व बताया, योग का महत्व बताया और कर्म का भी महत्व बताया, परंतु फिर आप कहते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। कृपया बताइए, भक्ति का मार्ग क्यों सर्वोपरि है? क्या केवल भक्ति से ही मुक्ति संभव है? अब श्री कृष्ण ने शांत और प्रेम पूर्ण स्वर में कहा, हे पार्थ, सब मार्ग, ज्ञान, कर्म और योग अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, परंतु भक्ति सबसे सरल और महान है, क्योंकि ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क है, कर्म बिना भक्ति के अहंकार है और योग बिना भक्ति के अधूरा है। भक्ति वह शक्ति है जो मनुष्य को सीधे ईश्वर से जोड़ देती है। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य पूरे प्रेम और विश्वास से मेरी शरण में आता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। वह चाहे जितना साधारण हो, चाहे उसने कितनी ही गलतियाँ क्यों न की हो, यदि उसका हृदय शुद्ध है और वह सच्चे प्रेम से मेरा स्मरण करता है तो मैं उसे कभी निराश नहीं करता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जैसा एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ बिना शर्त उसकी रक्षा करती है, वैसे ही भक्त जब ईश्वर को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ज्ञान, योग और कर्म कठिन है, इनमें तपस्या, अनुशासन और गहरी साधना की आवश्यकता है, परंतु भक्ति सहज है, इसमें केवल प्रेम और समर्पण चाहिए, इसलिए भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, भक्तोहीन प्रियतम, मुझे सबसे प्रिय वही है जो प्रेम और भक्ति से मेरा स्मरण करे, इसलिए तू निश्चित होकर केवल मेरी शरण आ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। निराश मत हो, भय मत कर, भक्ति में डूब जा, यही तेरा परम मार्ग है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान, कर्म और योग महत्वपूर्ण है, परंतु भक्ति सब में श्रेष्ठ है। भक्ति कठिन साधना नहीं मांगती,
केवल प्रेम और विश्वास चाहिए। जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति से ही आत्मा ईश्वर से मिलकर मुक्ति प्रदान करती है। मित्रों, अर्जुन का 5वां प्रश्न हमें यही सिखाता है कि जीवन के हर मार्ग की पूर्णता भक्ति में ही है। ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा है, कर्म बिना भक्ति के बोझ है, योग बिना भक्ति के सूखा है। लेकिन भक्ति यह सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे महान मार्ग है, क्योंकि भक्ति सीधे हृदय को भगवान से जोड़ती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 5 प्रश्नों के उत्तर देकर न केवल अर्जुन को बल्कि पूरे मानव जाति को मार्गदर्शन दिया। आत्मा अमर है, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। वासना और क्रोध ही पाप का मूल कारण है। अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को जीता जा सकता है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जो सीधे भगवान तक ले जाती है। अब अर्जुन का संशय मिट गया, उनका मन स्थिर हो गया। उन्होंने गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निश्चय लिया। तो मित्रों, अर्जुन और श्री कृष्ण का यह संवाद सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं बल्कि हमारे जीवन का है। हर इंसान अर्जुन की तरह प्रश्न पूछता है और हर बार गीता हमें उत्तर देती है। अगर इन 5 उत्तरों को जीवन में उतार लिया तो कोई भी दुख, कोई भी भय और कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये अर्जुन के 5 प्रश्न और उनके उत्तर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री कृष्ण।